हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 1.2 नंबर सिस्टम सॉल्व किया था। आज एक्सरसाइज 1.3 हम सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज़। तो हमें सबसे पहले इसको डिवाइड देकर डेसिमल फॉर्म में चेंज करना है। उसके बाद ये बताना है डेसिमल एक्सपेंशन का कौन सा फॉर्म वो है। हमने अपने इंट्रोडक्शन क्लास में बताया था कि डेसिमल एक्सपेंशन 3 टाइप्स के होते हैं। पहला टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन बताया था, जिसमें क्या होता है कि जब डिवाइड देने पे पॉइंट के बाद नंबर रिपीट ना हो, रुक जाए, टर्मिनेट हो जाए। टर्मिनेट मतलब रुक जाए। जैसे 0.23, 11.213 रुक गया है, आगे नहीं बढ़ा है, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हुआ। फिर नॉन टर्मिनेटिंग में 2 टाइप्स के नंबर आते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या हुआ कि डेसिमल के बाद ब्रेक नहीं हो रहा है, रुक नहीं रहा है, चलता जा रहा है नंबर। तो नॉन टर्मिनेटिंग में 2 टाइप्स के आते हैं। पहला नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग, जैसे कि यहाँ देखिए 232323 चलता जा रहा है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2.23 का बार बार उसी पे लगाएंगे जो नंबर रिपीट कर रहा है। इसमें 1.031031 तो यहाँ रिपीट हो रहा है, इसीलिए इसको नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग बोलेंगे। जब रुके भी ना, नहीं रुक रहा है मतलब नॉन टर्मिनेटिंग है, और रिपीट भी नहीं हो रहा है मतलब नॉन रिकरिंग है। ठीक है, तो यही 3 टाइप्स के डेसिमल एक्सपेंशन हमें बताने हैं। तो सबसे पहले हम इसमें डिवाइड देंगे। तो इसमें डिवाइड ईजिली दिया सकता है। यहाँ पर कैसे, यहाँ डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं 0.23, क्योंकि नीचे 100 है तो 2 नंबर के बाद डेसिमल लगा देंगे। और देखिए ये पॉइंट के बाद ये रुक जा रहा है, आगे नहीं बढ़ रहा है, तो ये कौन सा हो गया, ये हो गया आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ओके, ये आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो गया। फिर यहाँ पे 1/11 है, दैट मीन्स हमको 1 को डिवाइड देना है 11 से, तो जाएगा नहीं, पॉइंट लगाएंगे 10, अभी भी ये नहीं जाएगा, एक और ज़ीरो बढ़ाएंगे तो यहाँ एक और ज़ीरो बढ़ गया, तो 9 टाइम्स में 99 गया। सब्ट्रैक्ट करने पे आएगा 1, क्योंकि हमने एक बार पॉइंट लगाया है तो हमेशा एक ज़ीरो बढ़ा सकते हैं, बट एक ज़ीरो से काम नहीं हुआ, अब एक और ज़ीरो बढ़ाने के लिए यहाँ ज़ीरो लगाना पड़ेगा। फिर 9 टाइम्स में 99, फिर 1, और ये चलता जाएगा। इसका मतलब हमारा रिजल्ट क्या आया, 1/11 का 0.0909, जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0.09 बार। तो ये हमारा चलता, तो मतलब टर्मिनेट नहीं हो रहा है, चलता जा रहा है, बट रिपीट हो रहा है, तो ये हमारा है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। रिपीटिंग लिख सकते हैं या रिकरिंग, दोनों सेम है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थर्ड है। सबसे पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन बनाएंगे। तो 8 4 जा 32 प्लस 1 33/8, यानी 33 को डिवाइड करना है हमें 8 से, तो यहाँ डिवाइड देंगे 8 से 33 को। तो 8 4 जा 32, 1 हुआ सब्ट्रैक्ट होकर, पॉइंट लगाया 0, 8 1 जा 8, 2 आया, पॉइंट लगा हुआ, एक बार पॉइंट लगाया तो हमेशा एक ज़ीरो बढ़ा सकते हैं, 0, 8 2 जा 16, कितना आया 4, पॉइंट लगाए एक ज़ीरो बढ़ा दिए, 8 5 जा 40, और ये कंप्लीट कट गया। दैट मीन्स हमारे 33.8 का वैल्यू कितना आया, 4.125, जो कि क्या है, कंप्लीटली रुक जा रहा है डेसिमल के बाद। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा 3/13। तो 13 को डिवाइड देना है, 13 डिवाइड करना है 3, तो 13 से जाएगा नहीं, पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ेगा, 13 2 जा 26, सब्ट्रैक्ट किए आया कितना 4, पॉइंट लगा है एक ज़ीरो बढ़ा देंगे, 13 3 जा 39, सब्ट्रैक्ट करने पे आया कितना 1, पॉइंट लगा है एक ज़ीरो बढ़ा दिए, फिर 13 से कटेगा नहीं, यहाँ एक ज़ीरो बढ़ा के तब यहाँ एक ज़ीरो बढ़ाएंगे। ठीक है, 13 7 जा हो जाएगा यहाँ पे कितना 91, सब्ट्रैक्ट होके यहाँ पे कितना आया 9, पॉइंट लगा था एक ज़ीरो बढ़ा दिए, 13 6 जा
ले जाएंगे यहाँ पे 78, 13 6 जा 78, यहाँ पे कितना आएगा 12, फिर एक ज़ीरो बढ़ा देंगे और ले जाएंगे 13 9 जा 117, जो कि नीचे कितना आएगा 3। अब जैसे यहाँ पे 3 आ गया, दैट मीन्स हमारा ये 3 वापस यहाँ रिपीट करेगा, यानी यहाँ पे वापस से 0 पड़ेगा, 13 2 जा फिर 26 आएगा और ये चलता जाएगा, यानी इतना नंबर के बाद ये रिपीट हो रहा है। दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा 0.230769, इसके बाद वापस से 2 3 आता जाएगा, तो ये रिपीट हो रहा है, तो ये होगा आपका नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग हो जाएगा। फिर 2/11 को करेंगे, पॉइंट लगाएंगे, यहाँ 0 बढ़ेगा, 11 1 जा 11 आया कितना 9, पॉइंट लगाया 0, 11 8 जा 88, फिर यहाँ पे कितना आएगा 2, पॉइंट लगाया फिर 0, 11 1 जा 11, फिर यहाँ पे कितना आएगा 9, फिर 0, फिर 11 8 जा 88 और ये सॉन चलता जाएगा। ठीक है, यानी 2/11 का हमारा वैल्यू कितना आया 0.18 बार, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, क्योंकि चलता जा रहा है बट रिपीट हो रहा है, तो ये भी आपका नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 6, 400 से डिवाइड देना है 329 को, छोटी वैल्यू है तो पॉइंट लगा के यहाँ 0 बनाएंगे, 8 टाइम्स में जाएगा 32, सबट्रैक्ट करेंगे 90 आएगा, पॉइंट लगा हुआ है, एक 0 बढ़ा देंगे, 400 2 जा 800, कितना आएगा यहाँ पे 100, पॉइंट लगा है 0 बढ़ा देंगे, तो 400 2 जा 800, कितना आएगा 200, पॉइंट लगा है 0 बढ़ा दें, 400 5 जा 2000 आ जाएगा, तो ये कम्प्लीटली कट गया। दैट मीन्स 329/400 का वैल्यू कितना आ गया 0.8225, जो कि है टर्मिनेटिंग, क्योंकि ये रुक जा रहा है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 हमें यहाँ बोला हुआ है, यू नो दैट 1/7 इज इक्वल टू 0.142857, कैन यू प्रेडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7 3/7 4/7 5/7 एंड 6/7 विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिविजन। दैट मीन्स हमें 1/7 इसको डिवाइड करने पर, मतलब सॉल्व करने पर हमें वैल्यू दिया है 142857, तो क्या हमें बोला है 2/7 की वैल्यू निकालिए 3/7 की बिना डिवाइड किए, तो जब हमारे पास ये वैल्यू है तो हम लोग देखिए यहाँ पे 2/7 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 1/7, क्योंकि आपको पता है ऊपर का वैल्यू ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यही आ जाएगा 2/7, तो 2 को हम ऐसे ही रहने देते हैं, और इस 1/7 की वैल्यू हमें यहाँ गिवन है ना, तो इस 1/7 की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं 0.142857। ओके, अब हमको 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, वैल्यू आ जाएगा, तो जब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 7 जा 14, 2 5 जा 10 11, 2 8 जा 16 17, 2 2 जा 4 5, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, ये हमने इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई किया, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह हमने सारे नंबर्स लिख लिए, 4/7 को लिख सकते हैं 4 इंटू 1/7, देन ऐसे ही मल्टीप्लाई करके इसका वैल्यू एंड 6/7 का वैल्यू। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा दिया हुआ है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। डेसिमल वैल्यू दी हुई है, हमें p/q के फॉर्म में बनाना है, तो जो भी वैल्यू हमें दिया हुआ है उसको हम x मान लेंगे, लेट x इज इक्वल टू 0.6 बार,
तो बार को एक्सपेंड कर देंगे थोड़ा, यानी 6 6 6 6 डॉट डॉट डॉट, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगा। तो इसमें ध्यान देंगे जितने नंबर पे बार है उसी हिसाब से हम लोग 10, 100 और 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो एक नंबर पे बार है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे इस इक्वेशन में बोथ साइड, तो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 10। तो इधर 10 से मल्टीप्लाई किया 10x आ गया, इधर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक नंबर पॉइंट के इधर आ जाएगा। 10 से किया तो एक नंबर, 100 से करते तो दो नंबर, यानी 6.666 डॉट डॉट, ये हमारा दूसरा इक्वेशन हो जाएगा। तो इक्वेशन 2 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 1, तो इधर LHS का वैल्यू LHS से सब्ट्रैक्ट होगा, RHS का वैल्यू RHS से सब्ट्रैक्ट होगा। तो 10x माइनस x 6.666 डॉट 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 माइनस 0.666 डॉट डॉट डॉट। तो 10x में से 1x गया 9x, और 6.66 में से जैसे अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करें यहाँ पर तो 6.66 डॉट 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 0.666, तो सब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 6 का वैल्यू ये 0 हो जाएगा। 6 में से 6 0, 6 माइनस 6 0, 6 माइनस 0 6, तो कितना आ गया, ये ओनली 6 आ गया यहाँ पे। तो यहाँ लिख लेंगे कितना 6। तो 9 यहाँ x के साथ मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, और जब इसको रिड्यूस करेंगे तो 3 से कटेगा, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। तो ये हमारा वैल्यू आ जाएगा, क्योंकि x के बराबर 0.6 था, x के बराबर ये है, यानी 0.6 बार किसके बराबर हो गया, 2/3 के। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, सेकंड क्वेश्चन, यहाँ पे भी हम लोग x इज इक्वल टू 0.47 बार मान लेंगे, फिर जिस पे बार है उसको एक्सपेंड कर लेंगे 7 7 7 डॉट डॉट। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन। एक नंबर पे बार था तो अभी हमने बताया 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 10। तो इधर मल्टीप्लाई किए 10x आ गया। अभी बताया 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट के बाद से एक नंबर इधर आएगा, तो केवल 4 आया डॉट डॉट डॉट, और ये हमारा सेकंड इक्वेशन। फिर क्या करते हैं, सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10x माइनस x और 4.777 डॉट डॉट माइनस 0.477 डॉट डॉट। तो इसमें से ये हो गया 9x। जब इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे, जैसे यहाँ पे हम करते हैं 4.777 डॉट डॉट में से 0.477 डॉट डॉट सब्ट्रैक्ट, 7 से 7 0 गया, 7 से 7 सब्ट्रैक्ट हुआ 0 आ गया, 7 से 4 सब्ट्रैक्ट हुआ 3 आ गया, फिर पॉइंट लगाया, फिर 4 से 0 गया 4 आया, यानी 4.3 इसका वैल्यू आया। तो 4.3 यहाँ लिखेंगे, फिर 9 को इधर लेके जाएंगे तो 4.3 अपॉन में 9 आ जाएगा, बट पॉइंट हटा देंगे तो नीचे 0, यानी x का वैल्यू 43/90 आ गया। इसीलिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0.47 बार की वैल्यू क्या आ गया, 43/90। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा क्या है, इसको भी हम उसी तरह x बराबर मान लेंगे 0.001 बार, एक्सपेंड करेंगे इसको भी 0.001001 डॉट डॉट चलता जाएगा। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन। क्योंकि 3 नंबर पे बार है इसीलिए 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे अब, तो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 1000। तो x में 1000 से मल्टीप्लाई किए तो 1000x, इसमें 1000 से मल्टीप्लाई किए तो अब की बारी 3 नंबर यहाँ आ जाएंगे, तो 001 पॉइंट लिखेंगे या 1 केवल लिखें सेम ही होता है, तो 1.001001 डॉट डॉट। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो गया। ठीक है, जैसे करते आए हैं, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या आएगा, 1000x माइनस x और 1.001001 में से क्या 0.001 डॉट डॉट, तो ये क्या हो जाएगा 999x, और इधर क्या हो जाएगा ओनली 1 बच जाएगा, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया 1/999। दैट मीन्स 0.001 बार का वैल्यू क्या हो गया 1/999। तो ये हमारा आंसर हो गया।
क्वेश्चन नंबर 4 आपका दिया हुआ है, एक्सप्रेस 0.99 डॉट डॉट इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, आर यू सरप्राइज बाई योर आंसर, विथ योर टीचर एंड क्लासमेट डिस्कस वाई द आंसर मेक सेंस। ओके, तो जैसे हमने पहले किया था उसी तरह हम लोग क्या मान लेंगे, x को 0.9999 इसको मान लेंगे और इसको हम लोग फर्स्ट इक्वेशन बना देंगे। फिर जैसा हमने बताया था कितना नंबर रिपीट हो रहा है, एक नंबर रिपीट हो रहा है, इसीलिए 10 से मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 10। तो इधर किया 10x हो गया, इधर 10 से किया तो केवल एक नंबर आएगा, इधर 100 से करते तो दो नंबर आता, तो 9.999 डॉट डॉट डॉट, ये हो गया दूसरा इक्वेशन। तो जैसे हमने पीछे किया था वैसा ही इक्वेशन सेकंड में से सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट को, ठीक है। तो क्या आ जाएगा इधर 10x माइनस एक्स 9.999 डॉट 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 माइनस 0.999 डॉट डॉट डॉट। तो इधर हमने किया क्या आया 9x, ये पूरा पॉइंट के बाद वाला इस पॉइंट के बाद वाले के साथ सब्ट्रैक्ट होकर 0 हो जाएगा, तो बचेगा इधर केवल 9 और x इज इक्वल टू कितना आ गया 9/9, जो कि कितना हो गया कट के 1 आ गया। तो यहाँ पे हमको क्या देखने को मिल रहा है, x बराबर 1 और x बराबर 0.99, तो ये तो दो मतलब एक ही x का वैल्यू अलग अलग कैसे हो सकता है, क्योंकि अगर 1/1 इसका वैल्यू अगर डिवाइड दे तो 1 ही आएगा ना, 0.99 तो आएगा नहीं, इसीलिए वहाँ बोला है कि आंसर से थोड़ा हमें सरप्राइज होगा। क्यों ऐसा हो रहा है, तो लिखेंगे बिकॉज 0.999 डॉट डॉट इज टू मच नियर 1, क्योंकि 0.99 कितना पास है 1 के, बहुत पास है, तो देयरफॉर 1 एज द आंसर कैन बी जस्टिफाइड। ठीक है, क्योंकि 1 के बहुत पास है इसीलिए हम लोग नेग्लेक्ट कर देंगे उस वैल्यू को, तो सही है ये। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17, परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। ठीक है, मतलब 1/17 को जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो उसके डेसिमल एक्सपेंशन कितने डिजिट्स के बाद रिपीट करेगा। तो ये क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग हो जाता है, इसीलिए हमने पहले ही डिवाइड यहाँ दे चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए 1 को 17 से डिवाइड देना था, तो 17 1 लिखें तो 1 तो जाता नहीं, तो एक पॉइंट लगा के एक जीरो बढ़ाएं, तो 10 भी नहीं जाता, इसलिए एक और पॉइंट लगा के एक और जीरो बढ़ाएं, तो 100 हुआ। 5 टाइम्स में 85 गया, फिर यहाँ पे 15 बचा, पॉइंट लगा था तो ज़ीरो बढ़ गया, फिर 8 टाइम्स में 136 गया, फिर 14 बचा, फिर ज़ीरो बढ़ा था, फिर 8 टाइम्स में 136 गया। तो ऐसे ही हम इसको पूरा कंप्लीट लेके गए हैं, 100 यहाँ पे आ गया है, 100 आ गया, दैट मीन्स हमारा ये पूरा वापस से क्वेश्चन आ गया। 100 के बाद फिर 85 आएगा, यानी 7 के बाद फिर से रिपीट होगा, 5 8 फिर से रिपीट होगा। तो ये 5 से लेके यहाँ तक के बाद ये फिर से यहाँ पे 0 5 मतलब 5 8 फिर से रिपीट होगा, तो इसका यही यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये 16 डिजिट के बाद रिपीट हुआ है, तो 16 डिजिट के बाद ये वापस से रिपीट होगा, तो 16 डिजिट हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे दिया हुआ है कि हमें p/q एक ऐसा रेशनल नंबर लेना है, जैसे कि p/q एक ऐसा रेशनल नंबर लेना है जिसमें कि 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर ना हो, जैसे कि 2/3, इन दोनों में से 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर नहीं है। जैसे अगर हम यहाँ पे 4/6 ले लें तो इसमें भी 2 × 2 है और यहाँ पे भी 3 × 2 है, मतलब यहाँ कॉमन फैक्टर 2 आ जा रहा है, तो 2 नहीं आना चाहिए, केवल 1 आना चाहिए। तो ऐसा कॉमन फैक्टर लेंगे जिसमें केवल 1 को आए। ठीक है, तो बोला क्या है, और हमें एग्जाम्पल ऐसा देना है जिसमें कि वो हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो, और जो क्यू होता है पी और क्यू में जो क्यू होता है क्या वो कोई प्रॉपर्टी शो करता है। तो हम यहाँ पे बताएंगे क्या कि वी ऑब्जर्व दैट व्हेन q is 2
4, 5, 10, 8 या 2 टू पावर में हो और 5 पावर में, देन द डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग। तो इसके कहने का मतलब ये हुआ कि जब भी हम लोग p बाई क्यू लिखते हैं, चाहे कोई भी नंबर हो, 2/5 हो, तो नीचे डिनोमिनेटर में या तो 5 होना चाहिए या तो 2 होना चाहिए या तो इन्हीं दोनों का मल्टीपल होना चाहिए। जैसे 10 लिख दिए, क्योंकि 10 हमारा क्या है, 2 इंटू 5। तो तभी टर्मिनेटिंग आएगा जब डिनोमिनेटर में यानी q का वैल्यू 5 हो, 2 हो या तो इन्हीं दोनों का मल्टीपल हो, तभी वो टर्मिनेटिंग आएगा, वरना टर्मिनेटिंग नहीं आएगा। ओके, जैसे अगर हम एग्जांपल दें 1/2 क्या आ जा रहा है, 0.5, क्योंकि नीचे 2 है। 7/5 का क्या आ जा रहा है, 1.4 इसका आ जाएगा। 3/8, 8 हमारा क्या है, 2 टू दी पावर 3, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब या तो 2 के पावर में होना चाहिए या तो 5 के पावर में होना चाहिए या तो दोनों होना चाहिए। तो ये 2 के पावर में है, इसीलिए ये भी आपका टर्मिनेटिंग आएगा। लेकिन अगर हम लोग 2/3 लिखें, 3, तो ये हमारा टर्मिनेटिंग नहीं है, ये नॉन टर्मिनेटिंग आएगा, ये चलता जाएगा चलता जाएगा। ठीक है, तो समझ गए, नीचे या तो 2 या तो 5 या तो दोनों होना चाहिए, उसके अलावा और कोई नंबर नहीं होना चाहिए, वरना नॉन टर्मिनेटिंग आ जाएगा। तो अपना कंक्लूजन लिखेंगे, हेंस डेसिमल एक्सपेंशन must be terminating if prime factor of q has the power of only 2 और 5 और बोथ। मतलब जो Q होगा उसका पावर मतलब 2 के पावर में होना चाहिए या 5 के पावर में या तो दोनों के पावर में। मतलब नीचे आपका 2 आ सकता है या 2 के पावर में 2 या 2 के पावर में 3, मतलब 2 आ सकता है, 4 आ सकता है, 8 आ सकता है, या तो आपका ये भी आ सकता है 2 के पावर में 2 और 5, बस यही दोनों आ सकते हैं, इसके अलावा कोई और आएगा तो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग कैसे नंबर्स होते हैं, इरेशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो इरेशनल नंबर्स कौन कौन से होते हैं, रूट के सारे वैल्यूज, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं √3, √5, √2। ठीक है, तो अगर इनका हम डेसिमल एक्सपेंशन करते हैं तो इसका सॉल्यूशन आपका आ जाएगा, जैसे √3 का अगर हम निकालें 1.73205008। ठीक है, ये हमने पहले से कैलकुलेट किया हुआ है। अगर आपको सीखना है कि इसको कैसे निकाला जाता है तो इसका हम अलग से वीडियो बना देंगे, आप देख लीजिएगा। √5 का वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो 2.23667 ... √2 का वैल्यू 1.41421356 ... मतलब ये रिपीट नहीं होगा और चलता जाएगा, इसीलिए नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग है। ठीक है, और रूट वैल्यू हम लोग इसलिए लिए हैं क्योंकि यहाँ बोला है हमें ऐसा नंबर लेना है जिसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग, तो हम लोग ये नंबर नहीं लेंगे, ये लेंगे क्योंकि इसका एक्सपेंशन कर रहे हैं ना, क्योंकि अगर हम लोग ये लेते तो इसका एक्सपेंशन तो नहीं कर पाएंगे, तो इसीलिए हम लोग रूट वैल्यूज लिया। तो ये 3 नंबर्स हम लोगों ने यहाँ पे लिख लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 8 नंबर, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन दिस रेशनल नंबर्स। तो इनके बीच में हमें 3 इरेशनल नंबर लिखना है। तो सबसे पहले इरेशनल नंबर हम लोग जब भी लिखेंगे उसको डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे, तो इन दोनों को हम लोग को पहले डिवाइड करके डेसिमल में बदलना होगा। तो पीछे हमने डिवाइड देना आपको बताया, तो आप डिवाइड कर लीजिएगा, हम यहाँ डायरेक्ट लिख रहे हैं वैल्यू। तो 5/7 को हम लोग डिवाइड दे देंगे तो आ जाएगा 0.714285, इसके बाद रिपीट होगा इसीलिए बार लगा दिए हैं। और
9/11 को जब देंगे तो आएगा 0.81 बार। तो इन दोनों नंबर के बीच में 3 नंबर्स लिखने हैं, तो 3 इरेशनल नंबर्स बिटवीन देम क्या हो जाएगा, देखो 0.72 इन दोनों के बीच में आएगा, तो अब यहाँ वैल्यू लिखेंगे 010010001, देख तो ये नॉन टर्मिनेटिंग भी है और रिपीट भी नहीं हो रहा है, इसीलिए ये इरेशनल है। और क्या लिख सकते हैं 0.7313313331, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, बस रिपीट नहीं होना चाहिए। 0.80100100001 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो ये इरेशनल नंबर्स हो गए इन दोनों के बीच का। फिर लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, हमें क्लासिफाई करना है कौन सा रेशनल है कौन सा इरेशनल है। तो सबसे पहले रूट में सभी वैल्यू जो होते हैं वो इरेशनल होते हैं, लेकिन हम लोग पहले सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि रूट 23 सॉल्व नहीं होगा, इसीलिए ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग हो जाएगा। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है, इसीलिए क्या हो गया हमारा इरेशनल हो गया, इरेशनल नंबर। लेकिन जब रूट 2 to 5 देखते हैं तो हम लोग देखते हैं जब इसका एलसीएम लेंगे तो ये होता है 15 × 15, और हमको पता है रूट के अंदर जब पेयर बनता है तो बाहर आ जाता है 15 आ गया, और 15/1 हम लोग लिख सकते हैं, तो ये एक रेशनल नंबर है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक रेशनल नंबर। फिर हम लोग देख रहे हैं एक पॉइंट के बाद जाकर रुक जा रहा है, यानी ये टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग, अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है इसका मतलब क्या है, रेशनल नंबर है। ये भी देखिए पॉइंट के बाद रुक जा रहा है, हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं 7.478478, यानी 478 रिपीट हो रहा है तो हम लोग बार लगा देंगे। ये भी क्या है, एक नॉन टर्मिनेटिंग तो है, बट रिकरिंग है यहाँ पर क्योंकि रिपीट हो रहा है। तो नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग कौन से नंबर्स होते हैं, रेशनल नंबर। फिर लास्ट क्वेश्चन क्या है, हम देख रहे हैं 1.10100, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग भी और रिपीट भी नहीं हो रहा है, यानी नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। सो ये आपका क्या है, इरेशनल है। तो ये एक्सरसाइज यहाँ खत्म होता है, इसके बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे।